एजाज। आपका? गुलफशा। आपका? नबीला अहमद। जैनब फुजैल। फौजिया रीम। आप? आयशा जाफरी। रुखसार जहां। रुमाना हफीज। हिना जहरा। एरम फातिमा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम इलाहाबाद, कानपुर से होते हुए इलाहाबाद होते हुए कहीं और जा रहे थे, तो रास्ते में हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे कॉलेज में रुका जाए जहां पर लड़कियां हों और उनसे बात की जाए कि उनके अपने तसव्वुर क्या हैं, उनके ख्वाहिशें क्या हैं, और वो राजनीति के इस घनघोर समय में जब दिल्ली मुंबई में बैठकर लगता है कि सारा हिंदुस्तान अखबार और टेलीविजन को देखकर राजनीतिक चर्चा ही कर रहा है, तो उनके साथ और उनके क्या सवाल हैं, उनके क्या मसले हैं, तो हम बात करने की कोशिश में इस कॉलेज तक पहुंच गए। हमीदिया गर्ल्स कॉलेज। हाँ, 1932 से इसकी शुरुआत होती है। 70 के दशक में ये कॉलेज बनता है स्कूल से, और जो आपकी फाउंडर हैं वो गांधी जी की सहयोगी रही हैं। हाँ, तो हम एक ऐसे कॉलेज में आकर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लड़कियों के अपने आउटलुक क्या हैं, उनकी अपनी पहचान क्या है, उनकी अपनी चिंताएं क्या हैं, और उनकी क्या ये आवाज वो है जो दिल्ली मुंबई से चलने वाली बहसों में सुनाई देती है। थोड़ा धीरज से सुनिएगा, और जो ये बात कह रही हैं उन बातों में थोड़ी अगर बचपना भी हो तो चलता है कि नहीं, कि लोग थोड़ा सा, दर्शकों को ये भी सुनना चाहिए कि हमने जो आपसे हम बात करने जा रहे हैं वो किस नतीजे पर, किस मसले पर पहुंचने वाला है। तो धीरज से इसको सुनिए जरूर। और इनके लिए जरूरी नहीं है कि आप हर कार्यक्रम वैसा ही देखेंगे जिसमें कुछ धमाका हो और वो बहुत आपको सोचने पे मजबूर कर दे। कुछ कार्यक्रम आपको ऐसे भी देखने चाहिए जिसमें लोग, आम लोग, जो हमारी बहस, हमारी नजर से दूर के लोग होते हैं, वो कैसे राजनीतिक मसलों पर, पारिवारिक मसलों पर और धार्मिक मसलों पर अपनी राय जाहिर करती हैं। तो इलाहाबाद की लड़कियां, जो आप वो लड़कियां हैं जो अपने मोहल्ले के कॉलेज में पढ़ती हैं, इसलिए पढ़ती हैं क्योंकि बाहर जाने पे आपके अब्बा हुजूर को ऐतराज है, बहुत तरह की चिंताएं हैं और बहुत तरह की घबराहटें हैं, वगैरह वगैरह हैं। तो इस तमाम तरह के जो हैं उसमें कोई ना निकल सकता है कि नहीं। बेसिकली हम ये बात करना चाह रहे थे कि क्या हो रहा है कि चुनाव का समय होता है बोलने का, जिसको जितना बोलना है वो उतना बोल ले। तो अलग अलग तरह के लोग चुनाव के समय में बोलते हैं। कोई दिल्ली वाला बोलता है, कोई गांव वाला बोलता है। तो हमारे कुछ दर्शकों ने शिकायत की कि लड़कियां नहीं बोल रही हैं। तो हम जब भी किसी गांव में जाते हैं, किसी मोहल्ले में, तो जैसे आपको हमने ऐसे खड़ा किया है उस तरह से मर्द लोग घेर लेते हैं लड़के, तो लड़कियां पीछे रह जाती हैं, वो नहीं बोल पाती हैं। फिर भी हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि सियासी मसलों पर आप लोग कैसे, क्या क्या सोच रही हैं यहाँ पे। थोड़ी आपके सोचने की प्रक्रिया, किन सब चीज़ों से फैसला कर रही हैं। उम्मीद करते हैं कि वोट देने की उम्र हो गई होगी, है ना? हो गई ना सबकी वोट देने की उम्र, है भी कि नहीं है? है। तो क्या करती हैं आप? टीवी देखती हैं या अखबार से तय करती हैं कि किसी व्यक्ति को देना है या किसी पार्टी को देना है? देखिए, टीवी और अखबार के माध्यम से पता चलता है कि कौन खड़ा हुआ है और कौन क्या कह रहा है, क्या वादे हैं, और उसके अलावा पर्सनली तो जाकर मिलते नहीं, उसी की वजह से हम उनसे देखते हैं और रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। और थोड़ा बहुत रोल इम्पोर्टेंट तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसी के माध्यम से जान सकते हैं ना उनको। हम ऐसे जानते नहीं है कौन है। अब उसके बाद जब देखते हैं, उनके वादों को सुनते हैं, घोषणा पत्र जो आप सुनते रहते हैं वो लोग जारी करते हैं। आपने घोषणा पत्र का आप लोगों ने कोई रिसर्च किया है क्या? नहीं किया तो बोल दीजिए कि नहीं किया, इतना डीपली नहीं किया ना। वो नेता लोग भी लास्ट मिनट में बनाते हैं, तो जरूरत भी नहीं करते हैं। और सबके एक ही जैसे रहते हैं, सब यही कहते हैं महंगाई कम करेंगे, लड़कियों के लिए करेंगे या किसान के लिए करेंगे। जैसे कांग्रेस ज्यादातर कहती है हम किसान के लिए काम करेंगे, और यहाँ पर हमारी बसपा है, वो कहती है कि हम गुंडा राज खत्म करेंगे। सपा पर वो वार कर देती है। सपा कहती है मुसलमानों के लिए कुछ करेंगे। तो सबके अपने अपने कुछ मुद्दे हैं, लेकिन हम लोग भी ध्यान देते हैं कि हमारे लिए कौन क्या कर रहा है। मेरा आपसे एक सवाल रह गया कि आप का ये जो कॉलेज है, हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ये 1932 में शुरू होता है। दो कमरे से स्कूल से शुरू होता है इलाहाबाद में, और आपकी प्रिंसिपल बता रही थी कि अब ये एक बड़ा कॉलेज हो गया और यहाँ पे इस छोटी सी जगह में 2000 लड़कियाँ पढ़ती हैं, और आसपास के किसी कॉलेज बहुत हैं लेकिन माइनॉरिटी कॉलेज कम है। अगर ये कॉलेज यहाँ पे नहीं होता तो क्या आपके परिवार वाले आपको दूर यहाँ से भेजते? क्या नहीं भेजते? नहीं, दूर नहीं भेजते। दूर से मतलब 5 किलोमीटर भी नहीं? नहीं, दूर से मतलब यूनिवर्सिटी नहीं भेजते। यूनिवर्सिटी नहीं, बस ये
कैसेस खन्ना और ये अमिता गर्ल्स डिग्री कॉलेज यहाँ भेज देते हैं। जोर तो होगा, जमाना बदल गया है, अब हर कोई लड़कियों को फोर्स पढ़ा करे रहा है। तो अब ऑब्वियसली हो सकता है, क्यों नहीं, फोर्स करते तो हो सकता है, लेकिन जब यहाँ हो गया तो फिर आगे कुछ हो गया जी। और आप जी? अगर पेरेंट्स मानते हैं कि उनकी लड़कियां या उनके बच्चे उन्हें सपोर्ट मतलब कि उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे तो वो जरूर भेज सकते हैं। उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे? उनके अगेंस्ट क्या होता है, नहीं जाना मतलब बिना बात के घर बिना बात की मतलब बिना बताए घर से बाहर चला जाना, अपनी मनमानी पे। अपनी मनमानी क्या है? मतलब पतंगे उड़ाना मना है? क्या है अपनी मनमानी? बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है पेरेंट्स के। लड़कियों के लिए ज्यादा, लड़कों के लिए कम? यस। आपके भाइयों के लिए कम इंस्ट्रक्शन? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अब माइक देके बदलो मत यार। हाँ, ऐसा नहीं है कि अब बदलती दुनिया के हिसाब से सब चीज बदल रही है, तो पेरेंट्स की भी सोच बदल रही है। ऐसा लग रहा है कि आपने पिछले 40 साल वाली भी दुनिया देखी है। हाँ, बदलती दुनिया के हिसाब से सब बदल रही है। नई बात की कि हम आपके मोहल्ले में आए हैं, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, मैं सीधा सवाल करता हूँ कि मेरा अपना ये मानना रहा है कि 90 के बाद से मुस्लिम समाज में, और मैं देख रहा हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन वो एक अलग मसला है, लेकिन गरीब से गरीब तबके में भी लोग भेजते हैं पढ़ने के लिए, है ना, कि बस्ता डालो कम से कम स्कूल भेजो। हाँ, इस पढ़ाई लिखाई से राजनीतिक रूप से सोचने के स्तर पर आप में कोई बदलाव आया है क्या? या आप एक वोटर के तौर पे उसी को ही वोट देंगी जो आपके पिताजी कहेंगे, जो मौलवी साहब कहेंगे? सही सही बोलना। नहीं, पेरेंट्स की नहीं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसको देंगे। ये हो सकता है कि जिसको पेरेंट्स दे रहे हैं आप उसके खिलाफ भी जा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, पेरेंट्स तो सजेस्ट करते ही हैं, लेकिन हम जो ऑब्जर्व करेंगे उसको देंगे। जैसे आपके पेरेंट्स मान लीजिए किसको सजेस्ट कर सकते हैं? कांग्रेस को सजेस्ट कर सकते हैं। और आप दे सकती हैं कांग्रेस को? हाँ, दे सकते हैं, कांग्रेस को दे सकते हैं। तो क्या मतलब ट्रेडिशनल है, मतलब जमाने से ही लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं आपके घर में? जी जी। और आप? सही सही बोलो यार। हाँ, या कांग्रेस। ये सब बातें जब अखबारों में या नेता जब माइक पर बोलते हैं तो एक वोटर के रूप में आप कैसे रिएक्ट करती हैं कि जब कोई बोल रहा होता है कि मुसलमानों को वहाँ वोट नहीं देना चाहिए, कि उनका वोट नहीं है, मुसलमानों को यहाँ वोट देना चाहिए, मुसलमानों का वोट नहीं बंटना चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग अपना अपना, तो हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी पर्सनल लीडर को वोट देंगे, हम जिनको जो अच्छा लगेगा। वैसे आजकल कोई लीडर ऐसे नहीं है जो बेस्ट हो, क्योंकि सभी एक आजकल लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है। आपने जो क्वेश्चन पूछा था, अगर हमीदिया पास में नहीं होता तो कहाँ एडमिशन लेते, लेकिन आजकल का माहौल ही ऐसा नहीं है। अगर माहौल अच्छा होता तो पेरेंट्स ज़रूर भेजते हम लोग को दूर दूर, लेकिन आजकल का माहौल अच्छा नहीं, लड़कियाँ कहीं भी सेफ नहीं है। आजकल पेरेंट्स ये भी नहीं सोचते, भेज भी नहीं सकते लड़कियों को अपने अकेले कहीं जा सके। नहीं, एक बात बताइए, कई बार आपको लगता है कि आप इस शहर में हैं, सुल्तानपुर भावा में आपका कॉलेज है, तो शायद आप दिल्ली के श्री राम कॉलेज की लड़कियों से पीछे हैं, या फिर मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज की लड़कियों से पीछे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई पीछे नहीं है, लेकिन बस ये है कि हम लोग इतना इशू नहीं होते हैं, लड़कियाँ इशू बहुत हो रही हैं। और आजकल तो सेफ्टी ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो यही है, कहीं भी कुछ भी हो रहा, कुछ भी कोई कुछ कहकर चले जा रहा है, उस पर कोई पुलिस है या लीडर है, कोई कुछ कह नहीं रहा, तो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, वो अपनी अपनी कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं किसी की तरफ। आप एक वोटर के रूप में आप अपनी पहचान ऐसी चाहेंगे क्या कि कोई आपको बार बार सिर्फ मुस्लिम वोटर के रूप में एड्रेस करे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वैसे तो थोड़ा जोर से बोलिए मेरे जैसे। हाँ, नेता लोग जो भी लीडर्स होते हैं वो जो भी बातें करते हैं वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो अभी बातें कर, क्योंकि हम कई बार लगता है कि शायद आपको भी अच्छा लगता है तो वो इस तरह से बोलते हैं। नहीं, अच्छा नहीं तो बिल्कुल ही नहीं लगता, क्योंकि ऐसा बोलते ही नहीं वो लोग कुछ ऐसा बोलते ही नहीं जो आपको अच्छा लगता है। अपने मतलब को क्योंकि वो बोलते हैं जो ना, भी बोलते हैं वो बाद में अपना मतलब निकलने के बाद वो भूल जाते हैं। हाँ, क्योंकि जब वोट लेना रहता है तो घर घर आते हैं, घर घर ऐसा आते हैं और request जो करते हो हैं। वो जब कर हम लोग डालेंगे, को कुछ लेकिन करना होता है तो ध्यान ही नहीं देते, अपना वो करने का अपनी वक्त मर्जी आता है। कभी किसी चुनाव की रैली में गई हैं आप? नहीं, हाँ? जाने भी नहीं देंगे पेरेंट्स? नहीं, जाने भी नहीं देंगे, क्योंकि आजकल माहौल ही ऐसा नहीं पर आपको मन करता है कि कोई नेता आया है शहर में, रैली हो रही है, जाए? ऐसा भी नेता ही किस टाइप के नहीं है जिनको देखने का मन करे। ऐसे मत भी, सब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं, कपड़े पहनने से क्या, जब हम लोग की नहीं रहे हैं तो हम कपड़े पहनने से थोड़ी कोई इंस्पायर नहीं करता है कोई नेता आपको? हाँ, थोड़ा नजदीक है जी। हाँ सर, कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। नहीं, मैं तो वही पूछ रहा था कि भाई एक है वो इतने सारे चमक दमक के साथ आते हैं, हेलीकॉप्टर के साथ आते हैं, एसी लगा होता कोई है। हीरोइन भी आ जाएंगी और हीरो भी आ जाएंगे, वो भी कपड़े अच्छे से पहनते हैं। ऐसा आम इंसान भी पहनता है।
पर क्या है मतलब नेताओं लोगों से मतलब कुछ तो एक देखिए बिना राजनीति के या उस जुड़ाव के तो समाज के एक बदलने का एक महत्वपूर्ण हथियार तो है। फिर लीडर अगर हम सोचें कि इन 8-10 लड़कियों में से कोई लीडर बनना चाहे तो कैसे बनेगी लीडर? फिर सर जो अच्छी होंगी वो जो कॉलेज का कायदे से ध्यान रखेंगी और हम लोग का साथ देंगे भाई। पर आप लोगों को मन नहीं करता कि अगर वहां नेता खराब है तो आप नेता बन जाए? इसमें बहुत सारी लड़कियां हैं जो आपका मन करता है? मेरा मन करता है। मैं तो अगर खड़ी भी हूँ तो मैं पहले सबसे पहले लड़कियों की सेफ्टी के लिए देखूंगी और उसके बाद गरीबी पर देखूंगी। आजकल नेता गरीबी पर कहीं इतना पैसा बांट देते हैं कि लोग देखिए सबसे पहले तो करप्शन है कि कहीं पर लोग इतना बीच को लोग पैसा खा जाते हैं और गरीबों तक पहुंच नहीं पाता। गरीब लोग आजकल 2 रोटी नहीं खा पा रहे हैं और नेता देखिए आराम से करते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां और कहते हैं हिंदू मुस्लिम में राइट भी नेता करवाते हैं। उनका सबसे बड़ा मकसद यही होता है, पहले तो कहेंगे हिंदू और मुस्लिम शहर में अमन रहे, सुकून रहे, ये सब रहे और बाद में लड़ाई करवा देते हैं। चट नहीं गई आप लोग? कोफ्त नहीं होती इन सब बातों से कि ये हर जब भी चुनाव आता है वो एक वो हिंदू एक उधर से मुसलमान? कभी लगता नहीं है कि हम ही कुछ पहल करें नीचे से जिसको इसको तोड़ दिया जाए? क्यों नहीं आपको मन करता है कि किसी रैली में जाएं, किसी नेता को व्हाट्सएप पे लिखें, फेसबुक पे लिखें कि हम आपकी ऐसी पॉलिसी से नाराज हैं? आज तक इतने लोग लिखते हैं, क्या होता है? जो अभी तो आप लोग शुरू कर रहे हैं तो इतने निराश क्यों है? यही होता है, राजनीति में कुछ नहीं होता है लेकिन कुछ होता भी है साथ। बस कमेंट होकर पीछे कर दिया जाता है और बुरा भला कहकर बुरा भला कहा जाता है। आप लोगों में से कोई करता है फेसबुक और व्हाट्सएप? हाँ, बहुत करते हैं। और उसमें पॉलिटिकल लड़ाइयाँ होती हैं? हाँ होती हैं, काफी होती है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई रॉन्ग बोल रहा है, कोई सही बोलता है। जैसे आपके दोस्तों के बीच में जैसे अखिलेश यादव ने हम लोग को लैपटॉप दिया था। हाँ। तो हम फ्लेवर में कि हाँ अच्छी बात है, वही देते हैं, ठीक है। तो हम ज्यादातर मैसेज करते हैं, हाँ कमेंट करते हैं कि हाँ ठीक है अच्छी बात है। और बहुत से लोग कहते हैं कि खराब दिया, ये दिया, मतलब कुछ लोगों को सही भी दिया, ज्यादा लोगों के चल ही रहे, बहुत लोगों के नहीं चल रहे। फिर भी कोई रिलीजियस लीडर आके कहता है कि इस मुसलमान इनको वोट दे दे उनको, तो आपको बुरा नहीं लगता है कि आपके वोट का कोई हाँकने वाला कोई क्यों होता है? या आपको लगता है कि वो शायद बड़ा है तो सही कह रहा है? सर नहीं, वो रिलीजियस वोट तो नहीं है। इक्वल, जैसा इन्होंने बोला कि इक्वलाइजेशन होना चाहिए कि बराबरी, जो सही आगे लगे कि वो करेगा हमारे वर्क को और गरीबी मिटाएगा। और जो आजकल जैसे लड़कियों की सेफ्टी नहीं, लॉज बहुत हैं लेकिन उस तरीके से वो इन्फोर्स नहीं। आपको इस रिलीजियस लीडर पे ट्रस्ट होता है अब इतना साल देखने के बाद? अपने मुस्लिम रिलीजियस लीडर पे ट्रस्ट होता है? कभी इस चुनाव में उस पार्टी को कहते हैं, कभी इस चुनाव में इस पार्टी को कहते हैं? सर नहीं। हाँ? नहीं, ट्रस्ट तो नहीं है सर। जो सही है उसी को वोट करना चाहिए। आपको ट्रस्ट होता है इन लोगों पर? हाँ क्यों? कुछ आपको कुछ तो बताइए कि क्यों नहीं? सर हम लोगों को मतलब इक्वल राइट्स है कि हम लोग किसी को भी वोट कर सकते हैं। किसी पॉलिटिशियन को ये राइट नहीं है कि वो कहे कि हमें मुसलमान वोट करे या हिंदू वोट करे। ये हम लोगों को राइट होना चाहिए। तो हम लोगों के पास ये सारे राइट होते हैं कि हम किसी भी पॉलिटिशियन को वो वोट कर सकते हैं। मैं बुरा लगता है कि कोई कहता है कि अगर आपके वोट को इस तरह से आइडेंटिफाई करे, कोई पहचाने कि आप एक मुस्लिम वोटर हैं और मुसलमान को कहाँ वोट देना चाहिए, तो लगता है कि इश्यूज को छोड़ के इन सब चीजों के बाद ये मुसलमान हमको वोट दें या हिंदू वोट दें, ये सब नहीं करना चाहिए। मेन सेफ्टी और डेवलपमेंट के लिए इन लोगों को करना चाहिए। आपके इलाके में आपने देखा कभी डेवलपमेंट होते हुए? हाँ, थोड़ी बहुत तो डेवलपमेंट हुई है। इलेक्शन के बाद थोड़ी बहुत डेवलपमेंट होती है, फिर उसके बाद सब बंद हो जाता है। इलेक्शन से पहले भी होती है, पहले भी होती है और बाद में फिर नहीं होता है ऐसा कुछ। इलेक्शन के समय बिजली आने लगती है? हाँ, बिजली आने लगती है, रोड्स बनने लगती हैं, पार्क्स बनने लगते हैं। और जैसे चुनाव खत्म होगा फिर वो सारा काम, फिर उसके बाद ये सब बंद हो जाता है। हाँ क्या काम अपना बनता भाड़ में जाए जनता। काम अपना बनता भाड़ में जाए जनता, बस वो वाला हिसाब आ जाता है उनके अंदर। तो फिल्में वगैरह नहीं देखती हैं? तो फिल्में तो जाती होंगी ना? तो भाई 10 लोग मिल के जाते होंगे या अकेले जाते हैं? हाँ, घर में देखते हैं, टीवी पर। और फिर सिनेमा हॉल में नहीं? नहीं, सिनेमा हॉल नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि माहौल आजकल घर वाले जब इतने पढ़ने के लिए भेजते हैं तो अगर थोड़ी देर हो जाती है तो वो इतने बेचैन हो जाते हैं। और फिल्म देखने जाएंगे, जानते हैं आजकल जब लड़कियां स्कार्फ ओढ़ के चलती, नकाब ओढ़ के चलती है तो लड़के नहीं छोड़ते। और फिल्म देखने जाएंगे तो यही होगा, कोई केस होगा तो घर वाले कहेंगे, मोहल्ले वाले कहेंगे कि लड़की क्यों पिक्चर देखने गई थी, क्योंकि कहीं लड़कियों पर आजकल ब्लेम लगाए जाते हैं, हर काम में लड़कियां गलत होती हैं। तो निकलना पड़ेगा ना, इसको तोड़ना पड़ेगा ना। तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने का वो तो नेता पर जाता है ना कि नेता ऐसा कोई बताए, कुछ ऐसा रास्ता निकाले। वैसे भी आजकल लड़कियों को हर चीज पे दबा दिया जाता है। अगर मुस्लिम में तो ऐसा ज्यादातर होता है कि लड़कियां ये ना करें, लड़कियां वो ना करें, लड़कियों पर लड़कों जो भी काम। तो आप लड़ती क्यों नहीं? क्यों नहीं, हिम्मत क्यों नहीं होती है? मैं ये जानना चाहता हूँ।
या आपको लगता है कि छोड़ो अपना शादी वादी करो चलो, नहीं, या पढ़ाई लिखाई करो? मैं तो मेरे जब भी कुछ ऐसा कोई केस देखती हूँ लड़के पे तो मेरा बस अंदर से ऐसा ही गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। और मैं सोचती हूँ कि कल को अगर मैं कुछ कर सकी तो मैं सबसे पहले ऐसा कुछ करूंगी, ऐसी नेता बनूंगी कि जिससे लोग कांप उठे कि हाँ ऐसा देश में कुछ होना चाहिए, ना कि बस नेता बन जाए और उसके बाद घर बैठे बस सोते रहे सुबह तक। आप अगर नेता बनेंगे तो खूब काम करेंगे, है ना? गली गली में जाएंगी, ये करेंगी, गली गली में जाएंगे और जो मेरा मतलब कि सिक्योरिटी हो तो उस पर भी नजर रखेंगे कि वो कहाँ पे कैसा काम कर रहा है, ना कि बस घर बैठे एसी में सोते रहें। तो आप ये देखेंगे कि आप जहाँ की नेता बनेंगे कि जो सिक्योरिटी है वो सही काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, सिपाही दरोगा ये सब सही काम करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। आप इतना काम करेंगे आप नेता बन के? नेता बन के क्यों नहीं काम कर सकते? एक इंसान क्या नहीं कर सकता है, पहले ये बताइए। तो आपको तो नेता बनना चाहिए, आप तो बन सकती हैं। जब आप में इतनी चाहत है तो आपको अगर मौका मिलेगा। अभी भी देखते हैं कि जो मुस्लिम लीडरशिप है उसमें ज्यादातर, और ये बात तो बाकी कम्युनिटी पे भी लागू होती है, ज्यादातर जो नेता होते हैं वो मर्द ही होते हैं, है ना? और मुसलमानों में भी औरतों के सवाल पे लड़ने वाली महिलाएं एमपी के लेवल पे नहीं हैं, एमएलए के लेवल पे नहीं हैं, लेकिन कुछ एनजीओ या एक्टिविज्म के लेवल पर हैं, है ना? तो आप लोगों को नहीं लगता कि आप आगे आए, जैसे इरम कह रही हैं? नहीं, टफ लगता है, डर लगता है कि ये पॉलिटिक्स में हमारा स्पेस नहीं है औरतों का? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये जो आपका कहना है कि हम लोगों में से, ये लड़कियों में से कोई निकल के क्यों नहीं आता इस फील्ड में, तो इसके आप ये देखिए सबसे ज्यादा तो लड़कियों के लिए ही क्राइम है। जब एक लड़की नहीं निकल सकती, जैसे कि अरविंद केजरीवाल उठे थे लेकिन उनको इतना ज्यादा किया गया कि वो बैठ गए, तो हम लोग एक लड़की होकर कैसे निकल सकते हैं बताइए? इतना ज्यादा क्राइम बढ़ चुका है। अरविंद केजरीवाल ने लड़ाई लड़ी है, दूसरे नेता भी हैं वो भी लड़ रहे हैं, तो कोई तो बैठा नहीं है। पर जब तक आपको नहीं लगता है कि अब आपके कम्युनिटी के भीतर से कोई ऐसा नेता होना चाहिए जो आपकी तरह का हो या मेरी तरह का हो, है ना? अगर आप मुझे वोट दीजिएगा तो, और अगर मैं राजनीति में गया तो। पर चाहती हैं आप ऐसा कि कुछ नया नेता आए, मतलब हाँ मन करता है कि कोई एक अच्छा नेता आए कि जिसको हम चेंज कर सके, है ना? पर वो अब वो नहीं कि वो शेरवानी पहन ली चुनाव के वक्त में और ईद मिलन कराने लगे और कि हाँ जी हाँ मुसलमानों को, हाँ नहीं। और ऐसे नेताओं का जब टीवी पे इंटरव्यू आ रहा होता है तब फिर क्या रिएक्शन होता है आप लोग का? देखते भी नहीं है आप? अच्छा, पता है मैं सहारनपुर गया था तो पसमानदा मुसलमान, अब राजनीति में एक प्रश्न उस तबके को नीचे लाने, मुझे मालूम नहीं कि आप लोग उस तबके से आती हैं कि नहीं आती हैं। तो वहाँ 2 लड़कियां मिली, वो खुद आई हमारे पास और ये बताने लगी कि हमारे गांव में लोग टीवी नहीं देखने देते हैं लड़कियों को और नहीं पढ़ाते हैं। वो लोग काफ़ी मेहनत से, मतलब वो आप जो कह रही थी कि आप नेता बनना चाहती हैं, उन लोगों ने तहसील 20 किलोमीटर दूर है, अब सोचिए वहाँ 6 महीने चक्कर लगाया होगा, उसने स्कॉलरशिप ली होगी लड़की ने और वो अपनी पढ़ाई पूरी की। इस तरह की बंदिशें हैं क्या? उसकी तुलना में आप लोगों की बंदिशें हैं क्या? ऐसा कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं है, कोई ये नहीं। बस हाँ ये है कि थोड़ा ये रहता है कि आप इलाहाबाद से बाहर जाके मत पढ़िए, लड़कियों के लिए ये रहता है। तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप चाहती ही नहीं है कि हम कुछ ऐसा ट्राई करें कि हमारा दिल्ली में हो जाए या फिर हमारा मुंबई में हो जाए या फिर हमारा पुणे में हो जाए? जब मम्मी ये लोग जाने नहीं देती तो फिर ट्राई क्या करना? जब अगर देश में सेफ्टी हो जाएगी, अगर लड़कियां हर जगह पे जब चाहे जैसे भी चाहे, बहुत ये एक पॉइंट है कि अगर ये सेफ्टी हर जगह बराबर नहीं होने से जो सबसे ज्यादा नुकसान आप लड़कियों को भी हो रहा है, क्योंकि आप में से कोई अगर बाहर जाकर पढ़ सकता था और अच्छा करता हो सकता था यहाँ की तुलना में, वो मौका नहीं मिला, है ना? यहाँ से क्या, यहाँ से अगर 1 किलोमीटर भी अगर जाना हो तो वो भी किसी के साथ, भाई के साथ जाओ, अगर भाई ना हो तो बैठे रहो। ये होता है क्योंकि अगर माँ बाप से ज्यादा, घर वालों से ज्यादा मोहल्ले वाले खड़े हो जाते हैं, लड़की कहाँ गई किसके साथ। मोहल्ले वाले भी जो चौकीदारी करते हैं, मोहल्ले वाले रिश्तेदार आप कैसे झेलती हैं भाई? हम तो भाग जाते छोड़ के मोहल्ला। तो ये ऐसा हो रहा है ना, ये माहौल करा रहा है। अगर माहौल ऐसा ना हो तो आजकल कोई ना कहे, मेरे जिस तो माहौल होता है, माहौल अगर लड़की कहीं जाती है तो लोग नजर रखते हैं लड़की किससे मिल रही, क्या कर रही है। अगर लड़की कहीं अगर नहीं भी जाती लड़की, तो फिर व्हाट्सएप पे चैट करो, जाने की क्या जरूरत है? उससे नहीं होता? कैसे फेसबुक और ट्विटर पे भी वहाँ भी आ जाते हैं सब, पड़ोसी आ जाते हैं वहाँ। पड़ोसी तो हर जगह पहुँच जाते हैं। अच्छा सही में पड़ोसी तो सबसे ज्यादा लड़कियों के पीछे ज्यादा रहते हैं, पड़ोसी लड़कियों के पीछे रहते हैं। आप पड़ोसी पहुँच जाते हैं, वो व्हाट्सएप पे भी पहुँच जाते हैं। कुछ तो होता होगा, हमने देखा है। देखिए सरप्रिया है, वो हरियाणा की हैं, वहाँ भी खूब खाप वाप का बंदिश है, लेकिन आप देखिए उन्होंने पढ़ाई की है, ऐसी थोड़ी है। पढ़ाई की है, देखिए मगर वो अगर उनके घर में तो इतने ज्यादा मतलब कि खुला माहौल होगा, लेकिन माहौल के साथ साथ हम यही चाहते हैं अगर हर लड़के को मिले, आगे वो बढ़ सके,
लेकिन अगर सेफ्टी जैसे कहते हैं कि दिल्ली में इतने बड़े केस हो गया, 5 लोगों को सजा क्या मिली, बस कान से सुना, मैंने तो आंखों से नहीं देखा। मेरा बस चलता तो मैं उसको ऐसा सजा देती कि वो जिंदगी भर पूरे लड़के पूरी ऑल इंडिया क्या पूरा ऑल वर्ल्ड के लड़के डरते हैं कि हाँ ऐसी सजा मिली कभी किसी। हाँ इरम, मैं तो आपको चुनाव में मेरी पार्टी जिस दिन बनाऊंगा, अगर मैं बनाया तो, जो कि मैं नहीं बनाने वाला हूँ, तो मैं आपको टिकट जरूर दूंगा। क्योंकि वो आंख उठाकर नजर से नहीं देखते लड़कियों को, अगर ऐसा बनना चाहिए। लेकिन कहीं कुछ नहीं होता, बस सब कह के चले जाते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि वो जो शेरवानी वाले नेता जो दिल्ली में कहते हैं ना मुसलमानों को इनको वोट देना चाहिए, वो तो आपके पास नहीं आएंगे। अगर वो आ गए उनमें से तो आप क्या कहेंगे, अगर आ गया तो? मैं उनसे बस यही पूछूंगी कि आप कितनी लड़कियों की इज्जत करते हैं, सबसे पहले तो यही पूछूंगी। तो वो आ जाएं और आपके पास कहें कि नहीं आप मुसलमानों को इसको वोट देना चाहिए, उसको वोट देना चाहिए। नहीं, मैं तो ये कहूंगी मुसलमान क्या है, क्या मुसलमान क्या हिंदू सब एक बराबर है क्या? ऊपर से लिख कर आएंगे क्या कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? ये तो आप ही ने लिखा है कि ये हिंदू और ये मुस्लिम है। तो भगा देंगी आप उनको? नहीं, और क्या भगा दूंगी, बिल्कुल। गुस्सा आपके अलावा, इरम के अलावा गुस्सा दिख नहीं रहा है, इधर भी थोड़ा बहुत गुस्सा दिख रहा है। कुछ तो फ्रस्ट्रेशन होगा ना कि भाई ये सिस्टम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जो आदमी मुंबई के करीब है या दिल्ली के करीब है, उसी को लड़के लड़की को ज्यादा फायदा मिल रहा है। और आप ज्यादा से ज्यादा आपकी पढ़ाई अब 1 साल में 2 साल में खत्म हो जाएगी, है ना? 3rd ईयर या 2nd ईयर जो भी होगा आपका, 3rd ईयर में तो खत्म हो जाएगी। आपने क्या था? फयाज, फायजा, अभी नाम रटने का। फायजा का मतलब क्या होता है? फायदा पहुंचाना। अच्छा, फायजा का मतलब होता है फायदा पहुंचाना। तो कुछ तो फायदा पहुंचाइए हमारी बहस को। हाँ, क्या बताएं? आप लोग थिएटर नहीं जाते? आप भी थिएटर नहीं जाती है फिल्म देखने? कितने साल से नहीं गई? मतलब ऐसा नहीं है कि जाए, लेकिन ये है कभी। कितने साल से, कितने महीने से नहीं गई? इतने साल नहीं, 6 महीने पहले गए थे। 6 महीना? जी। वो भी पूरे घर वाले के साथ? जी, मम्मी सब थी। और 6 महीने से इतनी फिल्में आगे चली गई, वो भी नहीं? नहीं है। सलमान खान को भी नहीं देखा अभी? ऐसे कोई नहीं, सलमान खान ऐसे थोड़ा ही, सलमान खान जरूर देखने ही जाए। सलमान खान को न्यूज कितना देखती हैं आप? बहुत ही कम, अगर देख रहे हैं, पड़ गई नजर, कुछ खास आ रहा है देख रहे हैं, उनको खास कर नहीं देखते। टेलीविजन दिन भर इतना भाई भाई करता है, आप नहीं देखती? देखते हैं, लेकिन हम लोगों को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम लोग देखें। पहले कॉलेज की पढ़ाई, उसके बाद फिर घर के वर्क, और फिर उसके बाद हम तो ऐसे टाई लगा के उसमें कस के बैठे रहते हैं जैसे कि सारा लोग काम छोड़ के हमको देख रहे थे। हाँ, आपको ये वाला प्रोग्राम देखते हैं? हमारा वाला देखती हैं? जी हाँ। आपको नहीं लगता कि ये जो सवाल है सेफ्टी का, वो सेफ्टी इसलिए भी है कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो ये सारी चीजें हो जाती है, लेकिन एक दूसरा सोशल कारण भी है। लड़के जो खराब है उनकी ट्रेनिंग घर में ही जाके मिलने लगती है। तो आपको नहीं लगता कि वहां भी लड़ाई, वहां तो आप लड़ सकती हैं, क्या आपको लगता है कि वहां भी नहीं लड़ सकती हैं? ये बात तो है कि घर के जो पेरेंट्स होते हैं वो आजकल के लड़कों को पढ़ने के लिए तो भेज देते हैं बाहर, यानी कि अच्छी से अच्छी एजुकेशन, बट वो ये नहीं देखते कि हमारे लड़के जाकर वहाँ कर क्या रहे हैं। वो पढ़ भी रहे हैं, एक्चुअली वो पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं वो। और लेकिन अगर आपको भेजेंगे तो पूरी निगरानी रखेंगे कि आप क्या कर रही हैं, क्या नहीं। ये बात है जी। ये हम लोग इस बात से पूरी तरह से रिलेट मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि छोटे शहर से मैं भी आती हूँ। और अरे हर छोटे शहर की लड़की की प्रॉब्लम है, वो ऐसा नहीं है कि यही लोग हैं, मुस्लिम है या तो मैं इन लोगों को भड़का रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनको इतना भड़का दूं कि ये घर में जाके आज बगावत करते हैं पूरी तरीके से। नहीं, अगेंस्ट तो बहुत हम भी गए हैं, मुझे भी परमिशन नहीं थी आगे पढ़ने की, बट हम अपने घर वालों की अगेंस्ट जाकर हमने कहा नहीं हम पढ़ेंगे। आपने लड़ाई लड़ी क्यों, जिद की? है 1-2 दिन खाना नहीं खाया या टीवी नहीं देखा? साथ किसी ने नहीं दिया, हम अपने आप। कुछ तो सपने होंगे ना? बहुत सपने हैं, बट यही है ना, सेफ्टी बेस सेफ्टी। अगर सेफ्टी के अलावा और कौन से वो बहुत से सपने हैं जो सेफ्टी की वजह से पूरे नहीं हो रहे? मुझे आगे पढ़ने की, सेल्फ डिपेंड होने की, बाहर जाने की, पढ़ने की, क्योंकि सेफ्टी नहीं तो बाहर पेरेंट्स नहीं बाहर मतलब इलाहाबाद शहर में घूमने की बात है या मतलब इलाहाबाद में जाकर कुछ करना, आगे कुछ सेल्फ डिपेंड होना? वैसे क्या सोचा है, अगर सेफ्टी होती तो क्या मन था आपका जो आपने छोड़ दिया था? जब सेफ्टी नहीं है तो सोचे, फिर भी कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो सोचा होगा। टीवी में देख के, फिल्मों में देख के, अखबार में पढ़ के तो लगता हो कि यार इसके जैसा मुझे नहीं। घर से फिर अभी सेफ्टी नहीं थी, घर में परमिशन भी नहीं मिली, तो हमने सोचा भी नहीं फिर इस बारे में कुछ खास कि कुछ करें, लेकिन जब परमिशन ही नहीं, सोचने भी नहीं, कुछ करना ही नहीं। और कि जब कुछ करना ही नहीं तो क्या फायदा सोच के इस बारे में? भाई क्या तुम यही नेता बनो? नहीं, जब सेफ्टी होगी तो मैं अगर यही तो नेता बनो, अपने मोहल्ले में तो कुछ करो, कमेटी बनाओ, लड़ाई लड़ो। फिर ये कैसे होगा? कब तक हम ये दिल्ली वाले नेता के भरोसे छोड़ेंगे? आप मिलके यहाँ पे कुछ कमेटी, 2000 लड़कियां हैं यहाँ पे, 4 दिन के अंदर लड़के ठीक हो जाएंगे। मैं फॉर्मूला 4 दिन के अंदर, मगर 4 दिन के अंदर 2000 लड़कियां मिलके कमेटी बना के उनको 4 दिन के अंदर इसी चौराहे पे ठीक कर देंगे। अगर ये अगर देखिए, लड़कियां तो ऐसा ही करती हैं। जब कहीं एक केस हुआ था कि लड़की ने बाइक जला दिया था, तो वैसे ही अगर कहीं पर एक लड़की थप्पड़ मार देती तो लड़के क्या करते हैं, उसको अकेले पाकर क्या कर डालते हैं। तो लड़के इसी वजह से डर जाती, माँ बाप कहते हैं मेरी इज्जत बचाओ और शादी करके ससुराल जाओ, ऐसे पहुंचा दिया जाता है। तो लड़कियां सिर्फ इस वजह से डर के पीछे रह जाती थी। बाकी लड़की क्या कर सकती है,
एक लड़की 7 मर्द के बराबर भी होती है, ये भी मालूम होना चाहिए। क्या बात है यार, ताली बजाओ। आपको क्या बनने का मन करता है? मैं एक्चुअली जहाँ आप है वहाँ खड़ा होना चाहती हूँ। अच्छा, आपको पत्रकार बनने का मन करता है? Yes, तो ये लीजिए माइक। आइए। हाँ चलिए, एक सवाल पूछिए, मैं आपकी ख्वाहिश में पूछिए, आप इनसे सवाल पूछिए, मैं आपको अभी पत्रकार बनाता हूँ। आप ये सपना यहीं इलाहाबाद में पूरा कर लीजिए। चलिए मतलब पूछिए। जो सवाल ही करना होता है, ये हम जो काम करते हैं वो दुनिया के सबसे आसान काम में से एक है, तो आप उसी तरह से कीजिए। एक सवाल ही तो पूछना है, क्या यार कैसे हो, पूछो। क्या मतलब पहले माइक आपके पास और फिर इनसे। हाँ, पहले आप बोलते समय ताकि आवाज रिकॉर्ड हो। हाँ, आप माइक को ऐसे कीजिए। हाँ बोलिए। मतलब तुम्हारा क्या सपना था जो कि तुमने मतलब छोड़ दिया सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने छोड़ दिया अपनी फैमिली की वजह से। अगर अच्छी पढ़ाई तो वैसे भी एजुकेशन तो मेन है, पेरेंट्स ने इसमें कुछ मना नहीं किया है। और अगर जैसे कि सेफ्टी होती तो मैं बाहर जाके अच्छी जॉब कर सकती थी, ये सारी चीजें कर सकते थे। नौकरी करने का मन करता है आपको? आप में से किसी को नौकरी करने का मन नहीं करता? मेरा भी करता है, बैंक में करता है। सेल्फ डिपेंडेंट कितना मांग पापा से, पापा पैसा दे दीजिए, खुद अच्छा नहीं लगता है? अच्छा भी नहीं लगता। अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होने का मन करता है। सबकी यही हालत है कि 6-6 महीने से आपने फिल्में नहीं देखी। देखी है, और सर वोट भी देने जाएंगे। और नहीं, घर वाले नहीं, थिएटर में जाके? नहीं सर, थिएटर उसमें तो साल। आपके कितने साल हो गए थिएटर में देखे? हाँ, आप कब गई थी थिएटर में? सर गए, इसी साल गए। इसी साल गए हैं? और आप? अब हम ऐसा करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। प्रिया, चलिए इन सबको लेके फिल्म दिखाने चलते हैं। हाँ, पता नहीं कब गई, याद भी नहीं है। कब गई आप थिएटर में फिल्म देखने? याद भी नहीं है आप? जी सर, बहुत साल हो गए। तो घर में ही मूवी देखते हैं। घर में देख लेते हैं, पापा कहते हैं घर में देख लो बेटा, क्या करोगी बाहर जाके, माहौल तो इतना खराब रहता है, क्या जाए, बगल में कोई आके बैठ जाएगा, सोचते पापा मना करते हैं। ये उस इलाहाबाद की लड़कियां हैं जिस इलाहाबाद से कभी नेहरू है ना, कभी लाल बहादुर शास्त्री अलग थी ना, है ना। अब माहौल इतना मैं देख रहा हूँ कि वो शहर कहाँ से कहाँ चला गया। लड़कों की बात कर रहे हो, लड़कों की आपने नाम जितने लिए वो आदमियों के लिए। हाँ, लड़कियों में तो इतना ज्यादा वही नहीं है। पर इस एक कॉस्मोपॉलिटन शहर कोई रहा इंसान है है जिसे लगे कि हाँ अब तो जाना चाहिए, अब तो मतलब पापा लोग खुद कहते हैं जाओ बेटा जाओ, यहाँ जाओ, शॉपिंग करने जाओ, मूवी देखने जाओ, मतलब बिल्कुल रिलैक्स है, दिल्ली है, मुंबई। कभी आप अकेले भी शॉपिंग करने नहीं गए? नहीं, मम्मी के साथ जाते हैं, ऐसे मैगडी गए, पापा के साथ चले गए। पापा भी बहुत अवॉइड करते हैं कि कोई बैठ जाए, कुछ कमेंट कर दे, तो इसलिए वो थोड़ा कहते हैं रहने तो छोड़ो, घर में ले आएंगे पिज्जा विज्जा इतना खा। अगर डर के माहौल में, मैं समझ रहा हूँ कि ये क्यों है, वो मुझे समझ में आ रहा है। पर ठीक है, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा और आप लोगों ने अच्छी बातचीत की। आप वोट जरूर दीजिए और अपने वादे पे कायम रहिएगा कि आप नेता बनेंगी। सारी राजनीति आप लड़कों को मत दे दीजिए। अगर आपको स्पेस में समस्या होती है तो मन में अपना फैसला बनाइए और जाके वोट दे दीजिए। क्यों प्रिया जी, खत्म कर कम से कम वोट जरूर दो, चाहे नोटा ही दो, पर अपना मत तो गिनाओ कि हमारा मत है कि हमें पसंद ही नहीं है, कम से कम तुम्हारा मत आज होगा। ही जाके मेरा नाम लेके घर में लड़ाई कर लीजिए, देख लूंगा मैं। नहीं, मैं देखने नहीं आऊंगा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन अपना अपना लड़ाई थोड़ा बहुत तो जोखिम उठानी पड़ती है, उठाइए जरा सा। जब आप सफर में होते हैं तो कब किससे मुलाकात हो जाए पता नहीं। मुनव्वर राना साहब, आप हमें मिल गए तो आप बैठिए। तो खैर, तो आपने क्या शेर सुनाया बनारस का? मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाना तक नहीं आया, बनारस में रहे और पान खाना तक नहीं आया। क्या बात है, बनारस में रहे और पान खाना तक नहीं आया। जो राणा साहब, जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सियासी बयान दिए जा रहे हैं, आपको लगता है कि उसमें किसी भी कौम की भलाई है, या फिर से वही हो गया कि पहले तुमने ये कहा तब हम ये करने पे मजबूर हुए, उनको ज्यादा मिल रहा है हमको कम मिल रहा है? हाँ, असल में जबान बिगड़ गई, बिल्कुल लहजा बिगड़ गया बातचीत का। हाँ। यानी उत्तर प्रदेश वाले ये भी कहते हैं कि हम बहुत सभ्य हैं, हमारे यहाँ लखनऊ है, हमारे यहाँ इलाहाबाद है, हमारे यहाँ रामपुर है, ये सब तहजीब के गहवारे हैं। कहते हमारे यहाँ फैजाबाद है, जहाँ की एक छोटी सी मस्जिद में बैठकर
तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। हमारे यहाँ रायबरेली है, जहाँ के एक छोटे से गांव में बैठकर पद्मावत लिखी थी मलिक मोहम्मद जैसी ने। लेकिन जिस तरह की बातचीत होती है आजकल मीडिया के जरिए सुनने को मिलता है तो वो बहुत अफसोसनाक है। अब दिक्कत ये है कि कोई शायर चुनाव नहीं लड़ रहा है। नहीं, असल में होना यही चाहिए था। हमने तो कई पार्टियों से कहा भी था कि हमें आप बनारस से टिकट दे दीजिए, हम लड़ना चाहते हैं। किससे? हमने समाजवादी से भी कहा था और कांग्रेस से भी कहा था। नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए? हाँ बिल्कुल। हाँ। मुनव्वर राना शायरी छोड़ के चुनाव में? हाँ। ऐसा शेर जो उन्हें आप पेश करते और फिर समाजवादियों को भी पेश करते और कांग्रेसियों को भी पेश करते आप, क्योंकि शायर एक से तो नहीं लड़ता, वो लड़ता तो सबसे है। हाँ, हम ये कहते हैं कि चलो चलते हैं मिलजुल कर वतन पर जान देते हैं। चलो चलते हैं मिलजुल कर वतन पे जान देते हैं। बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना। बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम। चलो चलते हैं मिलजुल कर वतन पर जान देते हैं, बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना। अच्छा, फिर आप देखेंगे कि शुरू से इस मुल्क में जितनी भी सियासत हुई है आजादी के बाद, हमारा लीडर कोई मुसलमान नहीं हुआ है। यानी ये नहीं कि हम मुसलमान ही चॉइस करके लेकर आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव, हेमवती नंदन बहुगुणा, जितने भी मुसलमानों के सो कॉल्ड नेता लीडर हुए हैं सब गैर मुस्लिम ही हुए हैं। तो इससे ये साबित होता है कि हम मुसलमान लीडर नहीं चाहते हैं। एक मुसलमान लीडर बना था, उसने इस मुल्क के मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया और वो था मोहम्मद अली जिन्नाह। उसके बाद से यहाँ का मुसलमान जो है किसी मुसलमान लीडर को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता है। निकलते हैं बहुत से अय्यूब व महबूब व सब इस तरह के पीस पार्टी और उलमा पार्टी, लेकिन इन पर लोग भरोसा नहीं करते। चलिए, अब शायर हैं तो ठीक है। मुझे तो ये कमी खलती है कि अच्छे कवि, अच्छे शायर कभी चुनाव के मैदान में नजर नहीं आते। आजकल आते तो शायद माहौल कुछ अच्छा होता, उनके बोलने से कुछ नहीं। देखिए, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि सिर्फ शायर नहीं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये जो सो कॉल्ड इतना बड़ा वो इलेक्शन कमीशन का जो माहौल बना हुआ है जहाजनुमा, आप ये देखें कि क्या आज की तारीख में रवीश कुमार इस पोजीशन में है कि इलेक्शन लड़ लें? काफी खर्चीला हो गया। आप नहीं लड़ सकते हैं, ये कह रहे हैं। क्या मुनव्वर राना इलेक्शन लड़ लें? तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन ही का कोई मकसद नहीं हुआ। जब एक आम आदमी नहीं लड़ सकता है तो इसका मतलब इलेक्शन दुश्वार हो गया। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि जब तक राज्यसभा और लोकसभा में कम से कम 10% शायर, कवि, लेखक, पत्रकार इस तरह के जिंदा लोग नहीं जाएंगे, तब तक वो मुर्दा घाटी रहेगा संसद भवन। वो ठीक नहीं हो सकता। बहुत तल्ख शब्द का इस्तेमाल किया। नहीं, बहुत ईमानदारी, देखिए ईमानदारी में थोड़ी सी तलखी होती है। हमारा कोई शेर है कि जो अच्छे फल हैं उनका जायका अच्छा नहीं होता। तो जो बहुत से जो फल जो होते हैं, तो जल्दी से कुछ शेर आप सुना देते कि जो देखने वाला है वो इंतजार कर रहा होगा कि मुनव्वर भाई बोल क्यों नहीं रहे। शायर की कोई और जबान तो होती नहीं है। शेर ये है कि सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। रफू पर फिर रफू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। बहाया कीजिए 2-4 आंसू भी मोहब्बत में, इबादत बेवजू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। सियासी आदमी की शक्ल तो प्यारी निकलती है, मगर जब गुफ्तगू करता है चिंगारी निकलती है। डरा धमका के तुम हमसे वफा करने को कहते हो। डरा धमका के तुम हमसे वफा करने को कहते हो। क्या कि टुकड़े टुकड़े कर देंगे, बोटी बोटी कर देंगे, गोशू गोशू कर देंगे। डरा धमका के तुम हमसे वफादारी को कहते हो। कहीं खिड़की से भी मेरी जान अलमारी निकलती है। डरा धमका के तुम, शरीफ इंसान आखिर क्यों इलेक्शन हार जाता है? कहानी में तो ये लिखा था रावण हार जाता है।
शरीफ इंसान क्यों इलेक्शन हार जाता है? शरीफ इंसान आखिर क्यों इलेक्शन हार शरीफ जाता है? इंसान आखिर क्यों इलेक्शन हार जाता है? कहानी में तो ये लिखा था कि रावण हार जाता है। जुड़ी हैं इससे तहजीबें, ये सब तस्लीम करते हैं नुमाइश में, मगर मिट्टी का बर्तन हार जाता है। रवीश कुमार साहब बहुत लिबरल और बहुत अच्छा बोलने वाले, बहुत ये आप इलेक्शन में खड़े हो जाएं तो आप देखें जात पात के नाम पर इस पर 5 वोट नहीं मिलेगा मुझे। तो इससे निकालने के लिए हमारे मीडिया को भी कुछ न कुछ करना चाहिए। हम शायरों के, हम तो एक बात कहते हैं, तभी तो मैंने आपको देखा और पकड़ लिया कि जरा सा इस चुनाव में एक शायर को पकड़ लाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बात कह दे कि तो लोगों को भरोसा हो जाए कि रामधारी सिंह दिनकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेज पर साथ साथ चढ़ रहे थे। अचानक पंडित जी लड़खड़ाए तो फौरन रामधारी जी ने उनको सहारा दे दिया। तो पंडित जी ने कहा कि अगर दिनकर जी आपने सहारा न दिया होता तो मैं गिर जाता। दिनकर जी मुस्कुराए और कहने लगे, पंडित जी, जब जब राजनीति लड़खड़ाती है साहित्य उसे सहारा देता है। तो आज संसद भवन में राजनीति को सहारा देने वाले लोग नहीं हैं, इसकी जरूरत है। दूर से ही सही मोहब्बत मुनव्वर भाई कोई पैगाम तो दे ही सकते हैं ना, क्यों नहीं है आप लोग? कुछ ऐसी तकरीर ही कर देते कि लोग पहुंचते आपसे। हमारे बहुत पक्के दोस्त हैं तरुण विजय, हैरत अंगेज है। आप सोचिए, आप देखिए कि एक दिन मेरी मिसेज ने मुझसे कहा कि रेहल ला करके दो। रेहल वो होती है जिस पर कुरान या कोई मुकद्दस किताब रख के पढ़ी जाती है। ओके जी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुमने कहा नहीं, वरना हम मंगवा देते तुमको, सहारनपुर तो फोन कर देते तो एक ट्रक आ जाती है, सब इतने मेरे चाहने वाले हैं। बहरहाल मैं दूसरे दिन में गया दिल्ली, मैंने फोन किया तरुण विजय को। तरुण विजय खैर बैठे थे, बात होती थी। इसके बाद वो उठ करके उन्होंने एक पैकेट मुझे ला के दिया। कहने लगे कि मनोहर भाई, ये भाभी के लिए हम लाए थे, इधर हम लखनऊ भी नहीं आ पाए, कानपुर भी उनका बेटा पढ़ता था वहाँ, कानपुर भी नहीं जा पाए, तो ये आप भाभी जी को आप पहुंचा दीजिएगा। तो हमने इसमें क्या है? तो कहले इसमें एक रेहल है। मैं अभी महमूद शाम के साथ पाकिस्तान गया था, तो मैं वहाँ कराची में घूम रहा था, तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या खरीदें। मैं ये रेहल वहां से खरीद लाया। बिल्कुल मैं आई बिकम सरप्राइज। अजीब और गरीब बात है, आप गौर कीजिए। तो मैंने फौरन बीवी को फोन किया, यानी आपकी भाभी को। मैंने कहा लो तरुण विजय से बात करो। तरुण विजय ने कहा कि भाभी जी नमस्ते, ऐसा ऐसा। तो फौरन उधर से आपकी भाभी ने कहा कि लगता है भाई साहब आप दोनों आदमी पिछले जन्म में सगे भाई रहे होंगे। कल ही तो मैं इनसे लड़ रही थी कि हमको रेहल ला करके दो। तो तरुण विजय ने बहुत नमदीदा आंखों से, उदास लहजे में मेरी पत्नी से कहा कि भाभी जी उसी जन्म का रिश्ता रखिएगा, इस जन्म का रिश्ता मत रखिएगा, नहीं तो ना हमारी कम्युनिटी के लोग हम पर भरोसा करेंगे, ना आपकी कम्युनिटी के लोग आप पे भरोसा करेंगे। तो कहने का मतलब मैं सिर्फ ये चाहता हूं, और मेरा शेर है कि बस इतनी इल्तिजा है, तुम इसे बर्बाद मत करना, तुम्हें इस मुल्क का मालिक मैं जीते जी बनाता हूं। तो मैं तो सिर्फ एक ख्वाहिश है, इस उम्र की इन ऊंचाइयों पर जाती हुई सीढ़ी पर जो अब नीचे की तरफ जाएंगी, मैं मरने से पहले वही हिंदुस्तान देखना चाहता हूं जो मैं अपने बचपन में मैं हिंदुस्तान में देखता था कि एक छत पे चढ़ता था, हर छत मेरी मौसी की थी, मेरी बुआ की थी, सब पर मेरे कब्जे थे। लेकिन जवान होते होते अचानक मुझे ये शेर कहना पड़ा कि ये देखकर पतंगें भी हैरान हो गईं, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गईं। ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गईं, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गईं। तकलीफ होती है सब देख के कि यकीनन एक वोटर को कोई हिंदू बना देता है, कोई मुसलमान बना देता है। बिल्कुल। दूसरी बात मैं आपसे एक और अर्ज करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कहीं भी दंगा हो रहा हो, हमें, हम जैसे शायरों को, कवियों को, हाँ शायरों को, कवियों को भेज दीजिए। ये तो हो सकता है कि हम वहां से लौट कर ना आ पाए, लेकिन दंगा फिर वहां कभी नहीं होगा। तो आप तजुर्बा कीजिए, आप तजुर्बा क्यों नहीं करते हैं आप? चलिए लोगों का मूड अच्छा कर दिया, 2-4 अच्छे से शेर सुना दीजिए आप। मैं सुनाता हूँ अच्छे से।
लगे कि मुनव्वर भाई सुना रहे हैं तो फिर हम खत्म करें इस बात। हाँ, मैं दो दिन अच्छे। तो दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। और रवीश भाई, अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं। अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। क्या बात है मोहम्मद भाई? हाँ, अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं। हाँ, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। शेर इसमें यह है अपनी जिंदगी का, अपनी उम्र के लोगों के लिए, पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी हथेली छोटी है। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी हथेली छोटी है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। और हम जैसे फकीरों की दुनिया, दुनिया से अलग एक दुनिया है। हम जैसे फकीरों की दुनिया, दुनिया से अलग एक दुनिया है। हम जैसे ही झुकने लगते हैं, शाने से रिदा गिर जाती है। वक्त कम होता जा रहा है। मैं चाहता था कि थोड़ा ऐसे नौजवानों को आप कोई अपने शेर से कुछ नहीं, मैं एक बात कुछ तो उनको रुक कर सोचने का एक मौका मिलता कि वो कर क्या रहे हैं। जी नहीं, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, असल में ये जो करप्शन है, हाँ, या भ्रष्टाचार है या कम्युनलिज्म है, हाँ, इन सब की जड़ें जो हैं वो टॉप फ्लोर पे होती हैं। आप देखिए कि अगर नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश से लड़ना था तो वो रामपुर से लड़ते, मुरादाबाद से लड़ते, संभल से लड़ते। वहां से जब जीत कर आते तो उनको ये अंदाजा होता कि हाँ, ये भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। और जब वहां जाकर वो काम करते तब हिंदुस्तान को यकीन हो जाता कि ठीक है, दंगे तो एक्सीडेंटल हैं, जब कहीं भी झगड़े हो सकते हैं, मौत हो सकती है, फायरिंग हो सकती है, हो सकता है, लेकिन ये है कि इस आदमी ने काम किया। तो ये तो जिम्मेदारी दोनों की है, दोनों की। हाँ, कि अगर वही भरोसा करते, बनारस से क्यों लड़ रहे हैं आप आते, आप रामपुर से लड़ते, आप वहां से जीत के दिखाते आप, और आप जीतते भी, ऐसा नहीं है। जब आप हम पे भरोसा करते हैं तभी तो हम आपसे मोहब्बत करने लगते हैं। हम जिस शान से ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में 75 करोड़ हिंदुओं की निगरानी में रहते हैं, तो मोदी साहब ये कैसे समझते हैं कि उनको मुसलमान वोट नहीं देगा। लेकिन यह है कि कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले के ताल्लुक में दरारें आ जाएं। एक बार फिर सुना दीजिए मुनव्वर। कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले के ताल्लुक में दरारें आ जाएं। और इसमें शेर ये है कि दुश्मनी हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे, दुश्मनी हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे, या ताल्लुक हो तो ऐसा कि पुकारें आ जाएं। बहुत सुंदर। मुझे तो पकड़ के कह रहा कि सारे इन नेताओं को पकड़ के यहाँ पे और इनको सुनाऊं, मुनव्वर राना सुनाए 4 घंटे कमरे में बंद करके, तो सब मुनव्वर राना होके निकलेंगे। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप देखें ना, मैं तो एक ऐसी संसद की कल्पना कर रहा हूँ कि जहाँ केदारनाथ सिंह बैठे हो, मंगलेश डबराल बैठे हो, मुनव्वर राना बैठे हो। यकीनन मुनव्वर भाई, आप अचानक मिले, बड़ा अच्छा लगा। किसी से ऐसे ही मिल जाना अच्छा लगता है कि कोई जो आपने सोचा ना हो कि आप सुबह सुबह आपसे मुलाकात हो। आप मेरे यहाँ बनारस में भी कुछ नया शेर लिखा है आपने, बस खत्म करना चाहते हैं। बनारस से बहुत मीडिया वहाँ पहुँच रहा है, बड़ा हंगामा है। लेकिन शेर वही है कि मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाना तक नहीं आया, बनारस में रहे और पान खाना तक नहीं आया। चलते हैं। मुलाकात अच्छी रही आपसे। चलिए, खुश रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर भाई।